हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंडक्टिविटी के बारे में, चालकत्व के बारे में, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है, मोलर चालकत्व क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद मोलर चालकत्व से रिलेटेड एक कोलरॉस का नियम मिला था, तो भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले चैनल पर जाकर के नर्नस्ट इक्वेशन वीएम साइंस एकेडमी सर्च करेंगे और वहाँ पे देखेंगे। और उसके आगे आज पढ़ने वाले हम लोग सेल। आज से आपको टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल। सेल बोले तो बैटरी, जो घर के आप लोग के अंदर रहता होगा बैटरी, मोबाइल में बैटरी रहता है, हर एक चीज़ जो डायरेक्ट करंट से न चल करके उसके पास क्या होता है, करंट को स्टोर करने की जहाँ भी क्षमता है उसको बैटरी हम लोग कहते हैं। यानी बैटरी नॉर्मल सी बात करें तो पहले टॉपिक लगाइए, उसके बाद बैटरी जिसको हम लोग कहते हैं सेल। ये जो बैटरी है याद रखेंगे, ये आप देखे होंगे कि इससे क्या होता है कि आपका फ़ोन चलता है, इससे देखे होंगे टीवी वगैरह भी चलते हैं, फ़ैन वगैरह भी चलते हैं, जो आपके घर में बड़ा सा बैटरी लगा हुआ रहता है, इन्वर्टर लगा हुआ रहता है। तो आखिर ये बैटरी करता क्या है, आखिर बैटरी कहते किसको हैं? तो पहला चीज़ याद रखें कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है आपको जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में चेंज करता है। क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, काम होते हैं, और वह काम से आपका क्या बनता है, करंट बन जाएगा। तो सबसे पहले नोट करेंगे आप कि यह एक ऐसा मशीन है या यह एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखेंगे, सेल जो बैटरी आपका है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी कि इसके अंदर कुछ काम हो गए, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, काम करने वाला ऊर्जा, इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब इसके अंदर केमिकल वर्क होना चाहिए, यानी कि रासायनिक कार्य होना चाहिए, और रासायनिक कार्य से आपको बनता है रासायनिक ऊर्जा। यानी बैटरी के अंदर कुछ न कुछ आपको काम हो रहे हैं। दूसरी चीज़, बैटरी का अगर काम देखिए तो डेफिनेशन हो गया। अगर बैटरी का काम देखें कि आखिर बैटरी करता क्या है, तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बैटरी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कि आखिर बैटरी से करंट कैसे बन जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, बैटरी के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने की क्षमता होता है। बैटरी याद रखें करंट बनाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बनाता नहीं है। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके और पूरे सर्किट में झूम 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 झूमते रहता है। जैसे कि हम एक सेल की बात करें, आप एक सेल देखेंगे आपका जो घर में लगा हुआ रहेगा होगा। अगर उस सेल को हम यहाँ पे बना दें, उल्टा बन गया। आइए ना, मान लेते हैं ये आपके घर की बैटरी है। यही आपकी घर की बैटरी है। यहाँ पे एक टर्मिनल आपको देखने को मिलता होगा प्लस, और यहाँ पे एक टर्मिनल आपको देखने को मिलता होगा माइनस। ये दो टर्मिनल होते हैं। जिस पर प्लस होता है याद रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एनोड केमिस्ट्री की भाषा में, और जिस पर माइनस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। और इसके अंदर आप लोग न्यूट्रल वाटर डालते होंगे, देखे होंगे इसमें पानी नापने वाला कुछ आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो बताता है कि इसके अंदर पानी कितना है। तो इसमें हम लोग भर देते हैं न्यूट्रल वाटर, शुद्ध जल जिसको कहते हैं, या डिस्टिल्ड वाटर देखे होंगे बॉटल पर लिखा हुआ रहता है,
उसको डाल देते हैं। डालने से क्या होता है कि बैटरी के अंदर क्या होता है, आपको कुछ एसिड होते हैं, जैसे आपके घरों में जो बैटरी होता है उसके अंदर H2SO4 होता है, ये एक एसिड है, अम्ल है। इसलिए कहा जाता है कि बैटरी जब पूरा चार्ज हो तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो तेजाब कहते हैं, तेजाब को ही हम लोग अम्ल कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो याद रखेंगे कि ये H2SO4 काम तभी करेगा जब यह लिक्विड रहेगा। तो ये लिक्विड होगा कब, जब इसको पानी में मिलाएंगे तब। और अगर इसमें चापाकल के पानी या नदी के पानी आप उठा के डाल देंगे तो चाहे तो अम्लीय या क्षारीय होगा, इसके प्रभाव को इधर उधर डिफेक्ट कर देगा। इसलिए न्यूट्रल वाटर डाला जाता है कि भाई H2SO4 को सिर्फ और सिर्फ खाली लिक्विड बना दे, बाकी कोई इफेक्ट अपना ना दिखाए। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस बन जाता है, यहाँ पे माइनस बन जाता है। और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको इधर से इधर आना प्रारंभ हो जाते हैं। होता क्या है कि इसके पास क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले हम सर्किट ही बना लेते हैं। यहाँ से एक वायर निकाले, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए और एक वायर हम यहाँ पे दे दिए, ये हमारा बल्ब लग गया। इधर से प्लस है, इधर से क्या है हमारा माइनस है। अब ध्यान सोचिए, यहाँ से प्लस है तो करंट इधर से ऐसे जाएगा, और अगर करंट इधर से ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और आपका जो आवेश है वो ऐसे जाएगा। प्लस आवेश इधर से जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर बनेगा। आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र उधर, तो इलेक्ट्रॉन सारे आते हैं इधर, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो होगा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना चाहिए तो होता क्या कि जो कैथोड के नीचे एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये जो कैथोड नज़र आ रहा है इसके नीचे यहाँ पे आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है, और याद रखेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है ऊष्माक्षेपी, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी जिससे ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जहाँ से बहुत सारा ऊर्जा क्या होता है, रिलीज होता है, और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ले करके और इसमें चल देता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला इसे और यहाँ बल्ब में सारा एनर्जी दे करके और मुंह बना करके इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होता है, यहाँ पे वापस आ जाता है। अब सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से इन्हें आते रहेंगे, तो भाई तो इसके पास तो होगा ना कि कितना मनी इलेक्ट्रॉन है। चलो अब क्या कि सर ये तो धातु का एक प्लेट होता है और धातु के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, बात सही है। ये धातु का तार है तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कितना भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे हैं, धीरे धीरे इन्हें आएगा तो एक समय आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके घर की बैटरी देखे होंगे लंबी समय तक चलता है कि नहीं? तो लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आपके घर के बैटरी क्या होगा, 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आते हैं वही इलेक्ट्रॉन फिर से इधर चल जाते हैं, और फिर वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका बैटरी क्या होता है, लंबे दिनों तक चलते रहता है। और इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो एनर्जी देता है वो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से जो आपका एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ से जो ऊर्जा निकल रहा है वही ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस सर्किट में चलता है। तो यहाँ से आप सीधे याद रखेंगे कि बैटरी का जो काम होता है, बैटरी का जो काम है वो सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना, बस। बैटरी का एक ही काम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना। और जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गति करेगा। इलेक्ट्रॉन को गति करने से क्या बन जाएगा, आवेश बन जाएगा, और आवेश जब गति करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, धारा बन जाएगा। अब बैटरी से जो धारा बनता है वो डीसी धारा बनता है, डायरेक्ट करंट। मतलब प्लस में हमेशा प्लस से जाएगा, माइनस में हमेशा माइनस से जाएगा। इस डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, माइनस से आप प्लस लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये बैटरी का यहाँ से जो करंट निकलेगा उसका ये आपका प्रॉपर्टीज़ है। तो बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना, बस। बैटरी किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक ऊर्जा को, यहाँ पे क्या हो रहा था, रासायनिक ऊर्जा बन रहा था, उसी को इलेक्ट्रॉन को दे करके क्या बना दिया, विद्युतीय ऊर्जा बना दिया। लेकिन अब कहेगा कि सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अच्छी बात है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट होकर के इधर आ जा रहा है। तो यहाँ तो प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आ गया,
फिर प्लस से माइनस के पास इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस में आते हैं। सबको ही आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस से किधर जाता है, माइनस की ओर। लेकिन यहाँ पे आप जो बोले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ 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 आया, वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। माइनस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने नहीं देगा, तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आकर रुक जाएंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर इलेक्ट्रॉन आकर के जमा करके इसको मोटा बना देगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है आपका ये धीरे धीरे पतला होकर के टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आखिर ये बैलेंस कैसे रहता है, तो देखिए बैलेंस होने का कुछ नहीं है, बैलेंस होने का एक इन लोग का फेनोमिना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जब पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तभी यहाँ आता है। जैसे आपके घर में पुआ बन रहा हो, सपोज कीजिए आप छोटे बच्चे हैं, तो होता क्या कि जहाँ पुआ बन रहा है वहाँ पे जाके मुंह बना के इसे खड़ा रहिएगा। अब एगो पुआ मिल गया, अब लेके पूरा कूदिएगा घर में और खाइएगा, और जब पुआ ख़त्म हो गया तो फिर आन के मुँह बना के खड़ा हो जाइएगा। जस्ट इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे वही काम है। ये क्या करेगा कि यहाँ से जो एनर्जी मिल रहा था उसको लिया, अभी कहता है कि भाई एनर्जी को बचा के रखो। ये क्या करता है, जुम 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 गया और यहाँ बॉल को जला दिया। अरे भैया हम तो बॉल को बार देंगे, ये बॉल को बार दिया, एनर्जी हो गया इसके पास ख़त्म। अब इन्हें से आराम से बेचारा मुंह लपका के यहाँ पे आन के खड़ा हो गया। अब इसके पास एनर्जी है नहीं, यानी कि इसको तो भूख लगा हुआ है और सामने देख रहा है कि यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे खाना बन रहा है, इसको भूख लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ दुश्मन है इसको, जो इसको अपने पास आने नहीं देंगे, ढकेल देंगे। लेकिन जब भूख दिल और दिमाग पर हावी होता है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता है कि सामने कौन है, खाना पर लपक लिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा कि अब हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो क्या होता है कि यहाँ से जो इस पर फोर्स लग रहा था इधर की ओर, F=QE, ये जो फोर्स लग रहा था इसके विद्युतीय क्षेत्र के कारण, तो इस फोर्स को क्या करेगा, ये हटा करके इससे ज़्यादा फोर्स लगा देगा इधर से जो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा, इससे क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन अपना फोर्स, जिसके वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे फिर से क्या होगा, आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो एनर्जी लेकर के फिर से घूमेगा, फिर इसको देगा, फिर वही काम बार बार होते रहता है, जिसके वजह से आपका क्या होता है, सेल लंबे समय तक काम करते रहता है। तो यही आपके घर की बैटरी के फिनोमिना है। कैथोड के नीचे रिएक्शन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जाता है, घर में सभी बॉल को बार करके एनर्जी ख़त्म कर देता है और फिर एनोड पर आके इंतज़ार करता है। लेकिन जब इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उधर से कैथोड से जो भी इसके पास विकर्षण बल लग रहा था उससे ज़्यादा बल लगा करके कैथोड के पास चला जाता है और फिर एनर्जी लेकर के क्या करता है, घूमता है। तो ऐसे करने से होता क्या है कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन बार बार घूमते रहते। इलेक्ट्रॉन ना तो इसके अंदर बढ़ेगा और ना तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घटेगा। जितना इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बार बार घूमते रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपके मन में और बन रहा होगा कि सर क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हमेशा होते रहता है, कभी कभी तो बैटरी बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। तो बैटरी डेड होने का दो कारण, एक जब इसका पानी खत्म हो जाए, इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो ये लिक्विड नहीं रहेगा, और लिक्विड नहीं रहेगा तो इसके अंदर जो एसिड है H2SO4 अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाएगा। क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़े हैं कि अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव तभी दिखाता है जब वो लिक्विड कंडीशन में हो, नहीं तो आपको नहीं दिखाएगा। तो याद रखेंगे, पानी खत्म हो जाएगा तो बैटरी काम करना आपका बंद कर देगा। दूसरा चीज़ एक और होता है कि जब आपका ये इलेक्ट्रोड किसी कारणवश खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रोड अंदर टूट गया या ख़राब हो गया, जल गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड यहाँ से क्या हो गया, कट गया, टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो चलेंगे ज़रूर, यहाँ से तो चलेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा नहीं तो इनमें से करंट जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा तो विद्युतीय क्षेत्र इधर से बनेगा। तो इलेक्ट्रोड खराब होने से आपका बैटरी डेड हो सकती है। दूसरा कंडीशन, बैटरी में पानी खत्म होने से, आपका बैटरी में पानी खत्म हुआ तो फिर से डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड खत्म हो गया तो फिर लंबा खर्चा बन जाएगा, उससे बढ़िया रहता है कि भैया जा करके वो नया बैटरी खरीद ले, है ना।
तो ये आपका सेल का फिनोमिना था। सेल का ये डेफिनेशन हो गया। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है और काम क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना इसका काम है। याद रखेंगे, ये ना तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न नहीं करता है, बस धारा बनाता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे करके। धारा बनाने का काम इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन चल करके कहीं पे क्या करेगा, करंट बना देगा। तो याद रखेंगे, इस फिगर को दिमाग में सेट करके रखेंगे, क्योंकि इसका अब 2-3 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे काम देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, थोड़ी सी और इसकी पॉइंट की चर्चा करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेल ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, देखिए नाम है इसमें विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इसमें फोर्स का दूर दूर तक कोई काम नहीं है इसके अंदर फोर्स, लेकिन फोर्स का कोई काम इसके अंदर नहीं है। तो उसी तरह से इसका जो डेफिनेशन बनता है कि आखिर ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, तो याद रखेंगे कि जब मार्केट से आप बैटरी खरीद के लाइएगा तो आप देखे होंगे कि बैटरी पर लिखल रहेगा, चाहे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उस पर लिखा हुआ रहेगा कि आपका बैटरी कितने वोल्ट का है, कितना वोल्टेज वो बैटरी आपको देगा या कितना धारा देगा। जैसे 100 एम्पियर, ये करंट की बात होती है, 200 एम्पियर, कितना एम्पियर का आपका बैटरी है। या आपको ये पता होगा कि ये बैटरी से हमको 220 वोल्ट, चाहे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट, कितना वोल्टेज आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जब बैटरी आप मार्केट से खरीद कर लाएँ और इससे बाहर तार लगा करके, जैसे एक बल्ब को आप मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है आपका, 12 वोल्ट का बैटरी है, एक बैटरी आप मार्केट से लेकर आ गए और इसमें क्या किए आप कि 12 वोल्ट का आप एक बल्ब लगा दिए, 12 वोल्ट का एक आप क्या किए, बल्ब लगा दिए। क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बैटरी आपका 12 वोल्ट का है, मार्केट से लेकर आए हैं 12 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बल्ब लगा दिए, लेकिन बल्ब जलने वाला नहीं है। तब अब दुकानदार के जाके गरिया दीजिएगा, 12 वोल्ट का बैटरी दिया था, 12 वोल्ट के बल्ब जलिए नहीं रहा है। तो ऐसा कंडीशन में दुकानदार वहाँ दिखाएगा कि देखो, और बैटरी का दोनों टर्मिनल दुकानदार क्या करेगा, एक वोल्ट मीटर लाएगा, ये दुकानदार क्या करेगा, एक वोल्ट मीटर लगाएगा, हमें 2 वायर खोसेगा और ये टूप यहाँ पे सटाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना, 12 वोल्ट। तो दुकानदार आपको क्या करेगा, 2-4 झप लगा देगा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, आँख फाड़ के देखो कै वोल्ट है, 12 वोल्ट। फिर आप घर जाइएगा, फिर बल्ब लगाइएगा, फिर नहीं चलेगा, तो हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो याद रखेंगे, ये 12 वोल्ट आपको बताएगा बैटरी कब, जब उसका यूज नहीं करेंगे तब। उसके पास 12 वोल्ट एनर्जी है, लेकिन जैसे आप एक बल्ब उसमें लगाते हैं तो उसका एनर्जी कुछ इस वायर में ख़त्म न हो रहा है। ये 12 वोल्ट यहाँ थोड़े ना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ एनर्जी उसको क्या होता है, खपत होता है, जिसके वजह से बल्ब तक पहुँचने में हो सकता है कि उसके पास 11 वोल्ट बचे, 10 वोल्ट बचे, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 10 वोल्ट का बल्ब जलाइएगा, जल जाएगा। तो बैटरी ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट का, बैटरी है 12 वोल्ट का। जैसे आप देखिए, फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं तो आप देखे होंगे, हाँ भाई फ़ोन खरीदे, 8 GB रैम है, 128 GB आपका स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज। तो आप जब फ़ोन खरीद के लाते हैं, 128 GB आपको दिखाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट मिलता है या कहीं भी सर्च करते हैं तो आपको उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ 128 GB स्टोरेज है। लेकिन आप चेक करते हैं तब पता चलता है कि 128 नहीं है, 110 है, चाहे 115 है, तो बाकी कहाँ चला गया। तो वो 128 GB कब है, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तब है। जैसे ही फ़ोन में डालें, फ़ोन का बहुत सारा डाटा क्या होता है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। वो फ़ोन का बहुत सारा डाटा हाइड कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से आपको कुछ स्टोरेज क्या होते हैं, फ़ोन के अंदर डालते हुए ही वो फुल हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे इसमें वायर कनेक्ट करेंगे बैटरी में, तो कुछ एनर्जी इसका क्या होगा, वायर में चला जाएगा। तो जो 12 वोल्ट था वो 10 वोल्ट, 8 वोल्ट का बल्ब को जलाएगा ना। तो ये जो शुरू वाला जो आपका वोल्टेज था बैटरी का, जब आप बैटरी यूज नहीं कर रहे थे, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। याद रखेंगे, किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभव होता है, जैसे इसके और इसके बीच का जो विभव होगा,
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। कब? जब इसका उपयोग नहीं करेंगे तब, चुपचाप रखा रहेगा तब। तो नोट करेंगे कि किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कब? जब सेल यूज ना हो तब। अब यूज ना हो तो ऐसा नहीं कि खराब सेल लान के देखो, यूज ना हो मतलब उससे बल्ब वगैरह कुछ नहीं जला रहे हैं तब। तो ये छोटी सी बात है कि किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को, इसके और इसके बीच के जो विभव का अंतर होगा, भाई यहाँ पे कुछ विभव मिलेगा, यहाँ पे कुछ विभव मिलेगा, दोनों को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना वोल्टेज आपको मिलने वाला है। तो जो शुरू का वोल्टेज, जो ओरिजिनल वोल्टेज है उसका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। कब? जब यूज ना करे कोई चीज़ उससे तब। अब बल्ब जला देंगे या तार उसमें लगा देंगे तो कुछ एनर्जी तो उसमें चला जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तुरंत झुम झुम करके उसमें नाचने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी ले करके जाएगा, ऐसे तो जाएगा ना, तो ऐसे तो मुंह बना के खड़ा रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपका विद्युत वाहक बल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा होता है सेल पोटेंशियल। सेल का विभव किसे कहते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। बात करते हैं सेल पोटेंशियल, सेल विभव। तो ये क्या होता है? तो ये छोटी सी बात ये भी है। सेल विभव क्या होता है कि वो भी होता है दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर, लेकिन कब? जब इसमें कुछ यूज कर रहे हैं तब। यानी कि किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को सेल पोटेंशियल कहते हैं। अब कहिए कि सर दोनों डेफिनेशन तो एक ही हो गया, तो थोड़ा सा चेंज हो गया हाँ, कि जब सेल यूज हो, उसमें था का जब सेल यूज ना हो, यानी कि वो टोटल वोल्टेज को दिखाएगा आपका विद्युत वाहक बल। और जब वायर वगैरह लगा दिए, कुछ वो ऊर्जा उसमें चला गया, तब जो विभव बचेगा उसको कौन दिखाएगा आपको? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? जिससे बल्ब जी कितना हाईएस्ट बल्ब को जला सकता है, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज वो तार में दे सकता है, परिपथ में दे सकता है, वो सेल पोटेंशियल हुआ। और टोटल उसके पास कितना विभव है, वो क्या हुआ? आपका विद्युत वाहक बल हुआ। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके पास नहीं होगा तो आपके पापा मम्मी के पास होगा, तो उनके पास टोटल पैसा जो है वो विद्युत वाहक बल हुआ। आपको अधिकतम कितना पैसा दे सकते हैं उसमें से, वो आपका सेल का विभव हुआ। तो जैसे बैटरी के पास टोटल वोल्टेज जो होता है वो आपका विद्युत वाहक बल होता है, उसमें से वो बल्ब को कितना दे सकता है अधिकतम, वही क्या होता है? आपका सेल पोटेंशियल होता है। दो बातें क्लियर हुई। एक और चीज़ होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि बाहरी प्रतिरोध तो हम लोग पढ़े हैं आर थोड़ी देर पहले, एक होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से तो यहाँ आना पड़ रहा है, तभी नहीं तार में जा रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ तार का रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग बाहरी प्रतिरोध को कहते हैं आर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़े ना है कि यहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है, गधेड़ा हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलेगा? यहाँ से। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो भाई एकरों में तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसका भी तो एक रेजिस्टेंस होगा। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, छोटा वाला यार। तो याद रखेंगे, एक आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो याद रखेंगे सेल के इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी किसी सेल के इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और याद रखेंगे इसे छोटा आर से सूचित करते हैं।
बाहरी प्रतिरोध को बढ़कर और आंतरिक प्रतिरोध को छोटकार से सूचित करते हैं। इसका सिंबल की बात करें तो याद रखेंगे, ये आपका सेल का सिंबल हुआ, प्लस और माइनस, और एक बगल में क्या किया जाता है, छोटा सा इस तरह का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ये सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो समझेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका सेल हुआ। तो सब नोट कर लेंगे। ये था सेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये जो सेल है ये बनता कैसे है। ये जो आपका सेल, अभी तो देखे कि सेल काम कैसे करता है, अगले क्लास में दिखाएंगे ये सेल बनता कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।